अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है इसराइली नॉर्मलाइजेशन। इसमें हम सऊदी अरेबिया और इसराइल के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उन पे नज़रसानी करेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये पीस डील इसराइल सऊदी अरेबिया के दरमियान कायम हो जाती है, पास हो जाती है, कामयाब रहती है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा दुनिया को और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लोगों को इसका जो है वो क्या बेनिफिट रहेगा। ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से देयर हैव बीन रिपोर्ट्स प्रोफेसाइजिंग द इम्पेंडिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल। पिछले चंद हफ्तों से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो कि सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात के ममूल पर आने की पेशनगोई कर रही हैं। इफ़ दिस डेवलपमेंट कम्स टू पास, अगर ये चीज़ कामयाब हो जाती है, इट वुड बी मोनूमेंटल शिफ्ट इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो ये जो है वो एक अहम तब्दीली होगी, एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट होगी आलमी जोग्राफियाई सियासत में। द कीपर ऑफ इस्लाम्स होलीस्ट साइट्स वुड बी इस्टेब्लिशिंग टाइज विद द स्टेट। अब जो इस्लाम के मुकद्दस मुकामात का हिफाजती जो रियासत है वो वुड बी इस्टेब्लिशिंग टाइज, ताल्लुकात कायम कर रही होगी विद द स्टेट, एक ऐसी रियासत के साथ वाइडली व्यूड अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड एज एन ऑक्यूपाइंग पावर, जिसको मुसलमान दुनिया में एक काबिज ताकत के तौर पे देखा जाता है। डेट हैज़ स्मॉदर्ड द पैलेस्टीनियन पीपल फॉर डिकेड्स, जिन्होंने कई दहाइयों से फ़लस्तीन के लोगों का दम गूंथ रखा है। द अमेरिकन्स आर सर्टेनली वर्किंग ओवर टाइम टू मेक इट हैपन। अब जो अमेरिकन्स हैं वो भी ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं इसको कामयाब करने के लिए। एज प्रेजिडेंट जो बाइडन वुड लव टू यूज़ अ पीस डील एज अ ट्रॉफ़ी, क्योंकि जो प्रेजिडेंट जो बाइडन है अमेरिका के प्रेजिडेंट, वो इसको एज अ ट्रॉफ़ी यूज़ करेंगे बैनुल अक़वामी स्टेट्समैनशिप में इस पीस डील को। ही कैन फ्लॉन्ट कम इलेक्शन टाइम इन द यूएस नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल यूएस में जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो इसको शो ऑफ करेंगी प्राउडली। While covert Saudi-Israeli relations were reportedly being cultivated for years, मुबैना तौर पे वो कहता है कि जो सीक्रेटली इनके ताल्लुकात थे वो कई सालों से जो है वो कल्टिवेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। Apparently due to a common enemy in the shape of Iran, apparently means बज़ाहिर जो ईरान की सूरत में इनका मुश्तरका दुश्मन है। टुडे नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स आर वेरी मच इन द ओपन। अब जो नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स है, मामूल पर ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशें हैं वो खुलेआम चल रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान द डिफेक्टो सऊदी रूलर टोल्ड अ यूएस नेटवर्क दैट, मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी रूलर हैं उन्होंने यूएस नेटवर्क को बताया नॉर्मलाइजेशन वाज मूविंग फॉरवर्ड एवरी डे, कि ये जो मामलात हैं ये हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। वाइल जबकि इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू सेड एट द यूएन जनरल असेंबली डैट, अब जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से कहा तेल अवीव वाज एट द कस्प ऑफ पीस विद सऊदीज। तेल अवीव जो है वो इसराइल का कैपिटल है। तो कहता है कि तेल अवीव यानी कि इसराइल जो है वो पीस की, अमन की चोटी पे है सऊदीज़ के साथ। एट द कस्प हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जो कि तब यूज़ की जाती है जब एक सिचुएशन जो है वो दूसरी सिचुएशन में बदलने जा रही हो। तो कहता है कि हम जो है वो अमन के बिल्कुल पास हैं सऊदीज़ के साथ। मोर ओवर मज़ीद ये इसराइल्स टूरिज़म मिनिस्टर, इसराइल के जो वज़ीर सियाहत हैं, लैंडेड इन सऊदी अरेबिया ऑन ट्यूसडे टू अटेंड अ यूनाइटेड नेशन इवेंट। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इवेंट अटेंड करने के लिए वो सऊदी अरेबिया में उन्होंने लैंड किया ट्यूसडे को। द फर्स्ट टाइम एन इसराइली मिनिस्टर हैज़ लेड एन ऑफिशियल डेलीगेशन टू द किंगडम, और ये पहली दफ़ा है कि कोई इसराइली वज़ीर ने सरकारी वफ़द को जो है वो उसकी क़यादत की सऊदी अरेबिया में। एट द सेम टाइम उसी वक्त अ सऊदी डेलीगेशन वाज इन रमाला टू अश्योर द पैलेस्टीनियंस दे हैड नॉट बीन अबैंडन्ड। अब जो रमाला है ये फ़लस्तीन का शहर है, तो सऊदी डेलीगेशन, सऊदी वफ़द भी जो है वो वहाँ पे आया। किस बात के लिए? टू अश्योर द पैलेस्टीनियंस, फ़लस्तीनियों को इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए। दे हैड नॉट बीन अबैंडन्ड, कि उन्हें जो है वो भुला नहीं दिया गया, यानी कि उन्हें भी जो है वो याद रखेंगे। प्रोपोनेंट्स ऑफ सऊदी इसराइली पीस से अ डील विल रिजल्ट इन न्यू एज ऑफ ब्रदरहुड। अब जो सऊदी इसराइली पीस के, अमन के हामी हैं, वो कहते हैं कि इस डील का जो है वो, इस डील से जो है वो भाईचारे की जो है वो एक नया दौर जो है वो शुरू होगा। वेयर अरब एंड ज्यूज़ विल लिव इन एमिटी, जहाँ अरब और जो ज्यूज़ हैं
वो गुड रिलेशन में जो है वो रहेंगे, दोस्ती के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। एंड दैट क्रिटिक्स ऑफ द मूव आर मेयरली मेल कंटेंट्स फ्रोजन इन टाइम, जबकि इस मूव के, इस कदम के जो क्रिटिक्स हैं वो जो है वक्त के साथ मुंजमद हो चुके हैं, यानी कि अब मज़ीद जो है वो इसके क्रिटिसिज्म में जो है वो कोई बात नहीं की जा रही। However, ताहम a cursory glance at Arab-Israeli relations over the past few decades paints a different picture। अगर हम सरसरी नज़र दुराएं अरब इसराइल के जो ताल्लुकात हैं पिछली 3 दहाइयों से, उससे जो है वो एक अलग ही सूरत हाल सामने आती है। द ओस्लो अकॉर्ड्स ऑफ 1993 वर सपोज टू स्पेल द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट। अब जो ओस्लो अकॉर्ड था, ओस्लो मुआहदा हुआ था 1993 में, उसको ये समझा जाता था कि ये एक आगाज़ है इस कन्फ्लिक्ट के, इस जो तनाज़ा चल रहा है इसके इख्तिताम का जो है वो आगाज़ है। टू स्पेल यानी कि उसको ये समझा जाता था कि ये अब इस कन्फ्लिक्ट के इख्तिताम का जो है वो आगाज़ है। पेविंग द वे फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, और इससे जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए भी जो है वो राह हमवार होगी। पर टुडे, लेकिन आज, ओस्लो फ्रेमवर्क लाइज इन टैटर्स, ओस्लो फ्रेमवर्क जो है वो टूट फूट का शिकार है। विद द ऑक्यूपेशन स्ट्रेंथन, क्योंकि जो फ़लस्तीन इसराइल का कब्ज़ा है वो मज़ीद मजबूत हो गया है। एंड द पैलेस्टीनियन पीपल स्टिल चेफिंग अंडर द इसराइली स्ट्रेंगल होल्ड, और जो फ़लस्तीनी लोग हैं, अवाम हैं, वो अभी तक इसराइली होल्ड के अंदर हैं। विल अ सऊदी इसराइली डील प्रॉमिस अ वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट। अब ये जो सऊदी इसराइली डील होने जा रही है, पीस डील होने जा रही है, क्या ये एक वादा करती है एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का, विद अ गारंटीड राइट ऑफ रिटर्न, जिसमें वापसी का राइट हो, नो मोर सेटलमेंट्स, मज़ीद कोई भी सेटलमेंट मुज़ाकरात नहीं हो, एंड ईस्ट यरूशलेम एज इट्स कैपिटल, और मशरक़ी यरूशलेम जो है वो इसका कैपिटल हो। तो इन सारी बातों के साथ कि राइट ऑफ रिटर्न भी हो, मज़ीद सेटलमेंट्स भी ना हो, और उसका कैपिटल भी यरूशलेम को मान लिया जाए, तो ऐसी इन चीज़ों की गारंटी के साथ क्या ये सऊदी इसराइली डील एक वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट का वादा करेगी? दिस वुड बी नथिंग लेस देन अ डिप्लोमेटिक मिरेकल, और ये जो है, अगर ये ऐसा हो जाता है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत भी आ जाए, तो ये जो है वो एक मोजज़े से कम नहीं होगा। इफ़ द सऊदीज़ कैन पुल इट ऑफ, अगर सऊदीज़ जो है वो इसको कामयाब बना सकते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, तो उनको सलाम है। बट हिस्ट्री पॉइंट्स टू अ डार्कर रियलिटी, लेकिन जो तारीख़ है वो एक बहुत ही भयानक हकीकत की तरफ जो है वो इशारा करती है। डैट द पैलेस्टीनियन नाइटमेयर विल लाइकली कंटिन्यू। अब वो क्या रियलिटी है कि ये जो फ़लस्तीनी डरावना ख्वाब है ये इसी तरह जारी रहेगा। एज देयर अरब ब्रदर्स, क्योंकि फ़लस्तीनियों के जो अरब भाई हैं, मेक पीस विद देयर टॉर्मेंटर्स, वो इनको इनके दुश्मनों के साथ, इनके ओप्रेसर्स के साथ, फ़लस्तीनियों के ओप्रेसर्स के साथ जो है वो अमन मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उनके साथ जो है वो दोस्ती करने जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि ये जो फ़लस्तीनी नाइटमेयर है, पैलेस्टीनियन नाइटमेयर है, डरावना ख्वाब है, ये इसी तरह जारी रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।